आप हमको बनाए हैं तो आप हमसे आगे काहे नहीं हैं? आप रहिए ना जी हमसे आगे। और जहाँ तक बात रही, एक ही गाना तो हम बोले थे कि मंच पे फरिया लेंगे, वो वही गाना बेचारे हर एक मंच पे गा रहे हैं। बोला ना टीआरपी, बहुत बड़ी बात आपने बोली, टीआरपी ये वही है। अच्छा, इतनी इंटरव्यूज़ में देती हूँ, मैं कभी किसी का नाम फोकस नहीं करती, मैं बोलती सबको हूँ लेकिन मैं नाम नहीं फोकस करती। वही है कहावत, नाम जुड़ के हमसे अपना नाम कर लोगे और बाद में तुम हमको बदनाम कर दोगे। देखिए, जिसकी खुद की जात का पता नहीं होता ना, वही दूसरों पे ब्लेम उठाता है। तो क्या करना है, ये लोग का ऐसे ही काम चलता है। क्या मैं बोलूँ, मैं कुछ बोलती हूँ तो वो फिर विवाद हो जाता है, फिर और भी विवाद हो जाता है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी भाई। जब जिसको जो करना है, ये मीडिया आज चाहे तो अनुपमा यादव को गरिया के फिर किनारे कर देगा, सही बात है ये है। जो जिसने भी गाया है उनके भी शादी नहीं हुई है, आगे भी शादी होगी, आप भी एक बेटी के पिता होंगे। हो सकता है कल को कोई अभी से याद करके रखे फिर आपकी बेटी पे गा दे, तो फिर आप क्या करेंगे? साथ कुणाल सिंह, आज हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार गायिका अनुपमा जी हैं। इनसे भोजपुरी के बारे में बहुत सारी जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपको स्वागत है ब्रांड न्यूज में। सबसे पहले ब्रांड न्यूज़ सुनने वाले सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। और हमारे सिंह साहब आए हुए हैं आज इंटरव्यू लेने। कैसे? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया है। अच्छा है, पहले दो लाइन जो बिक्कू जी के साथ जो गाना है जो बज रहा है, जो गा सुना दीजिए। अभी बिक्कू जी के साथ अभी हाल फिलहाल में एक गाना आया, लेकिन वो तो सुना दिया मैंने, किसी सुना देती हूँ कि इतना है गर्मी जे उछलो ही छोड़ा, पाव तले जमी के कुचलो ही छोड़ा, हमके छुए नहीं पेमी पनसौआ में, कि तोरा पायल पेन्हइबो पौआ में, तोरा पायल पेन्हइबो पौआ में, गोरी रात भर नचैबो अपन गौआ में। अच्छा, आपसे पूछना चाहेंगे, आप भी एक लड़की हैं, अब भोजपुरी में ऐसा चल रहा है कि बेटी पर नाम लेकर गाया जाता था कि अब मार्केट में कोई लड़की उस नाम से निकलती है, उसे ट्रोल किया जाता है, लड़की गाकर उनके परेशान करते हैं। कहाँ तक ये सही है? देखिए, पहली बात तो ये कि जो भी ये सब चीज़ें कर रहा है, मैं हमेशा से कहती और आज भी कहती रहूँगी कि किसी की बहन बेटी पे पहली बात तो नाम लेके गाना नहीं गाना चाहिए। आप ये फलनवा बोलिए, ढिमकनवा बोलिए, इससे दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम लेके नहीं गाइए, क्योंकि आपकी तो अभी जो जिसने भी गाया है उनके भी शादी नहीं हुई है, आगे भी शादी होगी, आप भी एक बेटी के पिता होंगे। हो सकता है कल को कोई अभी से याद करके रखे फिर आपकी बेटी पे गा दे, तो फिर आप क्या करेंगे? वही चीज़ें होती है ना कि काम कोई भी करे, फर्स्ट हमारे बीच के स्टार जाते हैं। ऐसे अभी उन्होंने गाया दूसरे के लिए, अब फिर गा दिया उसने उनकी बेटी के लिए, तो बहुत गलत आदत है, ये सब नहीं करना चाहिए। जिस तरह हमारे भोजपुरी में कंट्रोवर्सी होता है दिन, आप स्टेज शो करते हैं, बाहर भी जाते हैं, क्या नहीं लगता कि बाहर के लोगों को हमारे भोजपुरी की गलत भावनाओं से देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं, क्यों नहीं देखें, इन्हीं सभी बातों की वजह से। अब यहाँ पे कोई चीज़ वायरल होती है तो जितने मीडिया वाले लोग हैं, चाहे कोई भी है, जलने वाले लोग हैं, तो उसको शेयर करेंगे, जितनी भी अश्लील चीज़ें रहें उसको वीडियो पे दिखाएंगे कि ये देखिए फलाने का ये वायरल हुआ। तो और बाहर में क्या है, अंदर ही अंदर करके अंदर ही अंदर सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। अच्छा, आपसे पूछना चाहेंगे, हम या कोई भी पत्रकार बंधु हैं और जो खराब गाने को इंटरव्यू लेकर वायरल करते हैं, क्या हम या कोई पत्रकार बढ़िया गाना को प्रमोशन करके खराब गानों को बंद नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ये मीडिया है भाई, ये कुछ भी कर सकता है। ये मीडिया आज चाहे तो अनुपमा यादव को गरिया के फिर किनारे कर देगा, सही बात है ये है। लेकिन कुछ ऐसे मीडिया वाले हैं जो अपने काम के लिए दूसरे का ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, और अपने काम के लिए व्यूज़ के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में माँ बहन सब करवा लेंगे, तो गलत है ये सब। देखिए, अच्छे अच्छे मीडिया वाले भी लोग हैं ऐसे इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है, जो लोग गलत का विरोध भी करते हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, तो इसका तो मैं हमेशा से समर्थन करती हूँ। लेकिन जो भाई अपने में है कि नहीं गलत ही करेंगे, तो फिर उसको मैं जीवन में कभी आप मेरे नज़र के सामने आइएगा भी मत। अच्छा, मेरी भोजपुरी बदनाम हो रही है, कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है, क्यों नहीं हमारे बड़े स्टार लोग मंत्री जितेंद्र रईस बैठकर इस पर कोई कानून लाएं या फिर इसका कोई समाधान निकल रहे हैं? इसका काम तो भाई हम सारे लोगों को मिलके करना पड़ेगा। हमारे और आपके एक लोग के चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक सब नहीं ठानेंगे तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। हमारे जितने बड़े कलाकार हैं सबको सामने आना पड़ेगा, सबको ये मुहिम चलानी पड़ेगी। हम लोग के अकेले करने से कुछ नहीं होने वाला भाई। लेकिन इसका तो कुछ समाधान निकालना चाहिए ना, मेरी भोजपुरी बाहर में बदनाम हो रही है। समाधान यही है कि सब एकजुट होकर पहले अपनी भोजपुरी से जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे अभी हो रहा है जातिवाद हो रहा है, फिर हो रहा है किसी की बहन बेटी पे गाना, फिर हो रहा है कि कोई ढोड़ी गा रहा है तो कोई कुछ गा रहा है, तो किसी के जीबी में 32 GB रैम है, तो ये सब चीज़ें कहाँ जाएगी? आप एक लड़की हो के 32 GB रैम गाओगे तो क्या होगा? ये सब चीज़ें गलत है ना। तो पहले से ये सब चीज़ें बंद कराइए, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। इस ऐसे गाने के कारण ही आए दिन क्राइम बढ़ रहा है, क्योंकि जो छोटे बच्चे सब सुनते हैं उनके मन में थॉट जाता है, ये सारी चीज़ होते हैं, तो इसके कारण क्राइम भी बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हर चीज़ का लगाव सबसे होता है, हर चीज़ का जुड़ाव कहीं ना कहीं हर एक चीज़ से हर एक चीज़ जुड़ी हुई है, तो जाहिर सी बात है भाई, हर एक चीज़ से जुड़ी रहेगी, तो
क्या देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है, 5 साल का बच्चा भी सोशल मीडिया देख रहा है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा अब तो आप खुद अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छा, हमारे भोजपुरी में जो जातिवाद को लेकर बहुत सारा कंट्रोवर्सी हो रहा है कि हम इस जात के हैं तो हम ये गाना गाएंगे, हम इस जात के हैं तो ये गाना गाएंगे, हम इस जात के हैं तो इसकी बेटी पर गाएंगे, हम ये जात के हैं इसकी बेटी पर। क्या हमारे भोजपुरी में जातिवाद खत्म नहीं हो सकता है? क्यों नहीं ख़त्म हो सकता है? अब हम बड़े में तो नुकसान तो भाई नीचे वालों का ही होगा ना, कि हम बड़े, अब नीचे से नीचे गिरिएगा तो भाई हम ही लोग न दबेंगे। तो हम बड़े के चक्कर में सब लॉस होता है। और जातिवाद क्या दिखाना कि हम राजपूत हैं, कि हम यादव हैं, क्या दिखाना कि हम भूमिहार हैं। कुछ लोग ठेका ले लिए हैं अपने जात का कि हम इस जात को सुधार देंगे, इस जात को हम बिगाड़ देंगे। जो ये सब ठेका लिया है ना, वो कब, क्या मैं बोलूँ, मैं कुछ बोलती हूँ तो वो फिर विवाद हो जाता है, फिर और भी विवाद हो जाता है। इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी भाई, जब जिसको जो करना है करे। मैं खुद इन सब चीज़ों में फंस चुकी हूँ। लोग तो मेरे पर ब्लेम लगाता है कि आप यादव नहीं हैं, मतलब मैं सबको सर्टिफिकेट देते चलूँ कि मैं कौन हूँ। तुम हो कौन कि मैं तुमको सर्टिफिकेट देती चलूँ? मैं हूँ तो हूँ, मुझे प्यार करता है, मुझे पूरा समाज, पूरा इंडस्ट्री प्यार करता है। हाँ, सुनने में भी आया कि अनुपमा जी झूठ बोलते हैं कि हम यादव, लेकिन यादव वो है नहीं। ठीक है, नहीं हूँ, बात खत्म हो गया। अब भाई किसी कलाकार की कोई जाति नहीं होती, तो वैसे ही मेरी कोई जाति नहीं है। कलाकार की कोई जाति होती है? आज राजपूत में जाएंगे, मुझे राजपूत गाना है, कल भूमिहार में भूमिहार गाना है, यादव में यादव गाना है, तो वैसे भी हम कलाकार। तुम क्या हो, पहले हमको ये सिद्ध करो, तुम हो क्या। क्योंकि देखिए, हम जो बोलते हैं वो हमारे संस्कारों पे डिपेंड करता है। जैसे आप इतनी शालीनता से बोल रहे हैं, अब वही आप बदतमीजी से बोलते तो ये आपकी संस्कारों पे आपको प्रभाव। तो संस्कार जब मिला होगा तब ना वो ढंग से बोलेगा यार। जिसकी खुद की जात का देखिए, जिसकी खुद की जात का पता नहीं होता ना, वही दूसरों पे ब्लेम उठाता है। तो क्या करना है, ये लोग का ऐसे ही काम चलता है। 4 पैसा आना चाहिए ना जी, पेट चलना चाहिए। तो काम 4 पैसा आना चाहिए ना। पैसा भी देने जाते हैं तो ब्लैंक हो जाता है, क्या करिएगा जीवन में, सब वही नरके है जीवन। अच्छा, आप स्टेज शो करने जाते हैं, बबुआन के यहाँ भी जाते हैं, हिरान के यहाँ भी जाते हैं, क्या आपको नहीं वहाँ से ऑफर होता है कि नहीं आप हिरान के यहाँ जाते हैं हिरान गाना गाइए, बबुआन के यहाँ जाते हैं तो बबुआन गाना गाइए? क्या आपको परेशानी झेलना नहीं पड़ता है? मुझे स्टेज स्टार इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम सारी सिचुएशन को समझने वाली लड़कियों में से हैं। कोई कह देता है बबुआन गाना, तो हम बबुआन में हिरान भी गा देते हैं, हिरान में बबुआन भी गा देते हैं, तो हम वैसी लड़की हैं, भूमिहार भी गा देते हैं। तो इसलिए भी हम लोग को मैनेज करना है भाई। मंच के कलाकार है, अब उधर कोई एक हिरान गा, एक बबुआन, तो पहले हिरान गा लेते हैं, फिर बबुआन गा देते हैं, फिर भूमिहार गा देते हैं। तो हम लोग क्या करें, हम लोग कलाकार हैं, दिक्कत तो झेलना पड़ता है भाई, दिक्कत तो हर लाइन में। अब दिक्कत नहीं झेलिएगा तो कैसे काम करिएगा। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि हम अनुपमा जी के साथ कभी काम नहीं करेंगे, लेकिन आपके नाम ले लेकर टीआरपी पाना चाहते हैं। मत करें, मत करें। और वो नहीं करना चाहते हैं तो फिर अनुपमा जी का नाम हर एक जगह क्यों? अनुपमा, अभी आपने बोला ना टीआरपी, बहुत बड़ी बात आपने बोली, टीआरपी, ये वही है। अच्छा, इतनी इंटरव्यूज़ में देती हूँ, मैं कभी किसी का नाम फोकस नहीं करती। मैं बोलती सबको हूँ, लेकिन मैं नाम नहीं फोकस करती। वही है कहावत, नाम जुड़ के हमसे अपना नाम कर लोगे और बाद में तुम हमको बदनाम कर दोगे। इसलिए नाम लेना ही नहीं है किसी का भी भाई। जो हमारे, जिसको मैं मानती हूँ, जो मेरे आदर्श हैं, उनका मैं नाम इज्जत से लूँगी। बाकी आप क्या हो, मैं आपको खुद नहीं जानती। अच्छा, स्टेज शो में अगर मान लिया कि हम मेल सिंगर फीमेल सिंगर आप हैं, तो अगर हम अकेले करेंगे शो तो क्या स्टेज शो सक्सेस रहेगा? क्या दोनों का साथ रहेगा तो बहुत बढ़िया। बहुत सारा स्टेज मैंने अकेले गाया है, बहुत सारा स्टेज। अभी जो दिल ना लगे हिट हुआ है, उसमें कौन मेल सिंगर मेरे साथ गा रहे हैं? आ कर देने से कोई गा लेता है जी? वही तो बोल रहे हैं ना, तो फिर कैसे कहा जाएगा कि हम उसको बना दिए? बनाता कोई किसी को नहीं है। अगर हमको गाना नहीं आएगा तो हमें कोई बना दे? देखिए, वही एक हो जाएगा कि छोटा मुंह बड़ी बात। वही हो जाएगा कि ठीक है, अगर आप हमको बनाए हैं तो आप हमसे आगे काहे नहीं हैं? आप रहिए ना जी हमसे आगे। और जहाँ तक बात रही, एक ही गाना तो हम बोले थे कि मंच पे फरिया लेंगे, वो वही गाना बेचारे हर एक मंच पे गा रहे हैं, नज़र के बान। अब उससे ज़्यादा हम क्या बोलेंगे किसी को भाई? चुनौती आप एक्सेप्ट किए, माता रानी आपका भला करें। आप हमारे नाम पे कमाइए ना कमाइए, हमसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, हमारे इंडस्ट्री में ऐसा भी होगा कि कलाकारों को गाली दिया जाता है, मतलब लड़के को खास करके अनाम से नाम बोला जाता है, क्या लगता है सही है? लड़कियों को, हाँ, लड़कियों को गाली देने वाला कभी स्टेज इंसान, पे देता है लोग, कभी साइड में देता है। लड़कियों को गाली देने वाला इंसान को नरक में भी जगह नहीं होती है। जो स्त्रियों को गाली देता है, ये लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है कि चाहे वो बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे बीवी हो, चाहे आपकी दोस्त हो, मित्र हो, कोई भी हो, अगर वो महिला वर्ग से है तो गाली देने वाले इंसान को नरक में भी जगह नहीं मिलती। तो ऊपर वाला देखता है यार। और कहीं ना कहीं आपकी हो सकता है पहली संतान आपकी भी बेटी हो, आपकी भी अभी ज़िंदगी बाकी है। तो सब देखिए, सारे जो भी आप कर्म करेंगे ना, सबका भुक्त भोगी आपको इसी धरती पे होके जाना है। अच्छा करेंगे तो भी भोगेंगे, बुरा करेंगे तो भी भोगेंगे, होता रहता है ऐसा। अब तो कितनी सारी फीमेल सिंगर है जो मुझे ब्लेम करती हैं कि अच्छा हुआ पवन सिंह हटा दिए, कब तक गाएंगे। अरे यार, मैं तो तुमको जानती भी नहीं हूँ यार। किसी को इंटरव्यू दे रही थी, पता नहीं कौन मीडिया वाला है, मैं तो जानती भी नहीं हूँ उसको, दे रही थी, तो
बोलती हैं कि ये वो दिस दैट फलना चाहिए, मतलब उनको जानती भी नहीं हो यार, तो तुम हम लोग के पीछे क्यों पड़ी हो? लड़कियों में बड़ा द्वेष है यार यहाँ पे। किसी के पर्सनल लाइफ में जाना क्या जरूरी है? जो ठीक है, पवन सिंह जो हटा दिए, कोई बात नहीं है, कहीं अगला गाना वो बड़ा गाना देना चाहते हैं। अरे भाई देखो तो हरी हरी ओढ़नी बज रहा है, अब वो पवन भैया की देन है कि हम गाए हैं रियल में, और पवन भैया ने अगर हटाया है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही हटाया होगा भाई, वही तो करेंगे, उसके बड़ा गाना कोई देना दिक्कत चाहते नहीं है। होंगे। और उससे बड़ा गाना आएगा, क्यों नहीं आएगा? अच्छा, पुदीना के बाद मैंने कई महीनों बाद गाया था आराइले, ब्लॉकबस्टर हिट हुआ, आज ये 5 के हिट हुआ, वैसे ही उसके बाद फिर कई दिनों तक मेरा कोई गाना नहीं है। उसके बाद हरी हरी ओढ़नी आया ना, वो भी हिट कर गया। उसके पहले साटा के पैसा, साड़ी से ताड़ी, बहुत सारा गाना है, लाल घाघरा, बहुत सारा गाना आया है, फिर भी हरी हरी ओढ़नी ब्लास्ट हो गया। लेकिन लोग पर्सनल क्यों घुसना चाहते हैं? इसका वजह क्या हो सकता है? वजह यही है कि अनुपमा यादव एक ऐसी सिंगर है जिसको सारा जात प्यार करता है, उसी चीज़ से इसको हटाना चाहते हैं कि बस करो, अब इसको इंडस्ट्री से आउट कर दो। तो मुझे सभी लोग मानते हैं, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया है लाइफ में, सबको मैंने बढ़ाया है, मैंने बुरा नहीं किया है। मेरे जितने बड़े स्टार हैं मुझे मानते हैं, प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मैं जब भी उन्हें मिलती हूँ, चाहे कोई भी रहे, मैं उन्हें प्रणाम ही करती हूँ, और मैं कभी ये नहीं दिखाती हूँ कि मैं क्या हूँ, नहीं, मैं बहुत नम्रता से रहती हूँ। अच्छा, एक इंटरव्यू में जो राइटर हैं पवन भैया का, वो कहते हैं कि पिछले इंटरव्यू में कहते हैं अनुपमा पुदीना 2 गा चुकी है, लेकिन फिर इंटरव्यू देते थे बोलते हैं अनुपमा गाई ही नहीं है। अब उनसे पूछिएगा उन्होंने क्यों बोला, अब मैं क्या बोलूँ? जब उन्होंने एक बार बोल के हट गए तो भाई फिर मैंने नहीं गाया होगा, बात ही खत्म हो गई। प्रियांशु सिंह जी ने पोस्ट भी किया था पुदीना 2.0 कंप्लीट मेरे फोटो के साथ, एक इंटरव्यू में बोला कि इस बार पुदीना 2 अनुपमा ने गाया है। मतलब मैं ही गलत हूँ, आप लोग सही रहिए, मैं गलत हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। आप फिल्म करना चाहते हैं, लेकिन हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का जो भी फिल्म आ रहा है, सिनेमा घरों सब घरों में सिमट गई, इसका कारण क्या हो सकता है? नहीं, फिर से तो अच्छी अच्छी मूवीज़ बनने लगी, नहीं, नहीं लेकिन सिनेमा घरों सब घर में सिमट गई है ना। अब ये मैं क्या बोलूँ, अब वही है, मैं इस बारे में ज़्यादा बोलूँगी नहीं, लेकिन अभी भी ऐसी मूवीज़ बन रही है, जैसे अभी खेसारी भैया की डोली सजा के रखना, चिंटू जी की विवाह 3, उसके बाद निरहुआ भैया की निरहुआ हिंदुस्तानी 3, सारी कितनी पारिवारिक मूवीज़ हैं। और अभी वो आई है पवन सिंह जी की, शायद सत्याग्रह की, कौन सी देश पे आई है, मेरा भारत महान, काफ़ी खूबसूरत मूवी है, उसकी भी शूटिंग वूटिंग, तो शायद सारी चीज़ें, ये गाने, तो सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो ऐसी मूवी अब बन रही है अच्छी।